वो लड़के ने कहाँ पर पसंद किया था? मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती थी और उसका भाई था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे माशरे की बेहिसी, हमारे माशरे का नेगेटिव रवैया आज इतना बढ़ चुका है कि इंसानियत शर्मा जाती है कि इंसान की शक्लों में जब हैवान छुपे बैठे होते हैं तो वो हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की इज्जतें इस तरह पामाल करते हैं कि हम कांप कर रह जाते हैं, हमारी रूह तड़प कर रह जाती है। माँ बाप अपनी बेटियों को पालते हैं, पोसते हैं, नाज नखरा उठाते हैं, हर माँ बाप, और उनको जवान करते हैं, उनकी शादियाँ करते हैं कि चलें ये अपने घरों में सुखी रहें। लेकिन आज इसके बरक्स मेरे बेटी बैठी हुई है जिसका नाम मरियम है और इसकी उम्र 25 साल है, बिल्कुल यंग और जवान है। इसको लव का झांसा देकर इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक शख्स इसको 3 साल तक इस्तेमाल करता रहा और इसके बाद इसको छोड़ गया तन्हा। अब इंग्लिश की कहावत में कहते हैं कि नो बॉडी कैन सर्व टू मास्टर। को क्या बताऊं कि इस लड़की मरियम के साथ क्या अनहोनी हुई है कि अब ये बेचारी ना जिंदों में है ना मर्दों में शामिल है। वजह क्या बनी है, सारी बात जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू में बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ, हमारा काम सिर्फ वीडियो बनाने तक होता है। राजा नसीर फजल फाउंडेशन हेल्पिंग अदारा है, लोगों की हेल्प करता है। आप भी इस फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी जो पैसे या अमानत हमारे तक पहुंचेगी वो लोगों तक पहुंच जाएगी जिस ज़रूरतमंद का वो हिस्सा होगा। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो शादी मैरिज बैरो हैं वो राजा नसीर फजल फाउंडेशन की तरफ से एक अदारा कायम किया गया है। बिल्कुल फीस बिल्ला, लड़कियों से कोई पैसा नहीं लेता, लड़कों से वो तकरीबन 2000 के लगभग फ़ीस चार्ज करते हैं ताकि उनकी शादियां जो है वो करवा दी जाएं। इसमें कोई मजाका नहीं, उसमें पेट्रोल के पैसे होते हैं, किराए के पैसे होते हैं, फ़ोन के पैसे होते हैं, ऑफिस का बिल होता है, किराया होता है। ये सारी चीज़ें कोई मीनिंग नहीं रखती। कुछ लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि यार अपने 2000 रुपया कुछ भी औकात नहीं, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया मैरिज बैरो वाले लेते हैं, फिर रिश्ता करवाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये सारी बातें करने का मकसद ये कि हमें लोग जो है वो तंज ताना और सारी बातें भी करते हैं। अगर आपने इस बहना के साथ शादी करनी है तो इसका रिश्ता बिस्मिल्लाह मैरिज बैरो के ऊपर मौजूद है। और अगर आपने इसकी अल्लाह की रज़ा के लिए हेल्प करनी है तो आप ये जो आप नंबर देख रहे हैं, अकाउंट नंबर, ये राजा नसीर फजल फाउंडेशन का अकाउंट नंबर है, आप इसके ऊपर इसकी बराह रास्त मदद भी कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? पूरा नाम बताएं। मरियम। मरियम। मरियम, आपकी शादी कब हुई थी? 2020 में। 2020 में 3 साल हो गए जी। आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी? लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज। लव कैसे हुआ था? आपने पसंद किया था या आपके हस्बैंड ने आपको पसंद किया था? नहीं, उन्होंने पसंद किया था। उन्होंने किस जगह पसंद किया था? आप कितना पढ़ी हुई हैं? नहीं, पढ़ी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं पढ़ी? नहीं। आपको कोई काम वगैरह आता है? बस वही जो नॉर्मल काम होते हैं घरों के। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपको लड़के ने कहाँ पर पसंद किया था? मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती थी और उसका भाई था वो। आपकी फ्रेंड का भाई था? जी। वहाँ पर आप उसके फ्रेंड को मिलने जाती थी तो वहाँ पर उसने आपको पसंद किया, वहाँ पर प्रपोज कर दिया? जी। तो आपने जो शादी की घर वालों की मर्जी से की थी या आपने खुद ही कर ली थी? पहले तो मैंने घर वालों से बात की थी, वो नहीं मान रहे थे। अच्छा। क्योंकि वो कह रहे थे हमने अपनी ज़ात से भाई कभी शादी नहीं की बच्चियों की। अच्छा, आपकी ज़ात बरादरी क्या है? हम मुगल। अच्छा, मुगल। तो उनकी क्या ज़ात बरादरी थी? मलक। मलक। तो फिर क्या हुआ जब घर वालों ने इनकार कर दिया? क्या सोचा आपने? तो मैंने उनको बोला कि मैंने इधर ही शादी करनी है। घर वालों को आपने कहा? नाज़रीन, मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि औरत जो होती है हमेशा वफादार रही है, हमेशा। मैं ये ज़्यादातर इसलिए ये बात करना पसंद करूँगा कि मर्द जो होता है वो जब दिल भर जाता है तो दूसरी औरत की तरफ मायल हो जाता है, लेकिन ये अच्छे लोग कभी ऐसा नहीं करते। जिसके साथ उनकी शादी हो जाती है
अज़वाज के रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं वो सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ निभाते हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए तो। लेकिन इसके साथ अनहोनी ये हुई है कि इसका हस्बैंड इसको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ जाता है। तो जब आपके घर वाले नहीं माने तो फिर शादी कैसे हुई आपकी? मैंने उनको बोला था कि मैंने उसी से करनी है शादी, और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। घर वालों को कहा? जी। और अच्छा। मेरी अम्मी और अब्बू मजबूर हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी शादी कर तो रहे हैं, लेकिन अगर कल को ये तुम्हें छोड़ जाता है या तुम्हारे साथ सही नहीं रहता तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमसे तुम्हारा ताल्लुक ख़त्म हो गया है। घर वालों ने ये कहा था आपको? जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद फिर कभी काम पर जाते थे और कभी नहीं जाते थे। तो 1 साल के बाद मारना पीटना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। अच्छा। तो 1 साल तक उनका रवैया सही रहा। क्या काम करते थे आपके साबका शोहर? कपड़ों की शॉप पे जॉब करते थे। जॉब करते थे जी। तो आपके घर में कोई औलाद हुई है? 3 साल हो गए हैं। नहीं। कोई प्रेगनेंसी वगैरह आपको बेटा नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, प्रेगनेंसी नहीं हुई। अच्छा, जब लड़ाई झगड़े होते थे फिर क्या वो कहते थे आपको? कुछ नहीं, वो हर दफ़ा झगड़ा करके घर छोड़ के चले जाते थे। आपको छोड़ के चले जाते जी। थे? अच्छा, ये सिलसिला जब हुआ तो आप परेशान हुई, आपने किसी के साथ बात शेयर नहीं की, घर वालों के साथ या किसी और के साथ? नहीं, किसी के साथ भी नहीं की। 1 महीना हो गया था उनको गया हुए। तो फिर कुछ दिनों बाद मैंने अपनी बहन को बताया। अच्छा, फिर? तो उसने घर वालों से बात की कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने उनको बताया कि वो 1 महीना हो गया उनको घर से गया हुए। अच्छा, 1 महीने के बाद आपने अपनी सिस्टर को बताया कि मेरे साथ जी, ये अनहोनी हुई। 1 महीना आप अकेली रही हैं? जी, अकेली रही हूँ और मैं लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। घरों में काम करके गुजारा करती हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं? आपके शोहर आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने दोबारा कोई रब्ता किया है? नहीं किया? मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, और वो मुझे उसी दिन तलाक दे के चले गए थे। मुंह से बोला था 3 लफ्ज़ के तलाक। आपका आईडी कार्ड बेटा बना हुआ है? नहीं। आईडी कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं। तो तलाक के पेपर वगैरह, जो शादी आपकी हुई थी उसका निकाहनामा वगैरह आपके पास? वो सब कुछ ले गए हैं साहब। अच्छा, अब आपका आईडी कार्ड भी एक बनना है और आपका निकाहनामा दोबारा तैयार होना है। और अगर आपको बेटा हम नई जगह पर शादी करवा देते हैं, कोई अच्छा मुखलस बंदा जो अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ ये काम करे, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी होती है कि किसी बेसहारा बेटी के सर के ऊपर हाथ रखे, उसको सहारा दे, उसको अपनी ज़िंदगी में ले आए और उसके साथ ज़िंदगी गुजारे, तो आप क्या कबूल कर लेंगे? अगर कोई मुखलस बंदा आता है तो जी। देख लें, क्योंकि हमने कल को आपका जो नाम नंबर वगैरह सारा कुछ हमने मैरिज बैरो वालों के पास रखवा देना, और आपके पास वहाँ पर रिश्ते आएंगे, आपको प्रपोजलें आएंगी, तो आप कर लेंगी शादी? जी, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आप बिल्कुल अकेली रहती हैं? जी। तो गुजारा कैसे होता है? किराया, बिल, मकान का, खाना पीना, ये सारा कुछ कैसे चलता है आपके घर में? तो बच्ची बच्चा भी नहीं है, घर वाले कोई सपोर्ट नहीं करते, माँ बाप? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, और घर का रेंट भी काफ़ी सर पे चढ़ गया हुआ है। वो भी कर्जा चढ़ा के तो चले गए, क्योंकि वो कर्जा नहीं दे रहे थे, काम वो कर नहीं रहे थे, 2-3 महीने से घर ही बैठे हुए थे। अच्छा, तो अब आप 1.5-2 महीने से बिल्कुल अकेली रह रही हैं? जी नाज़रीन, ये है मरियम बेटी की कहानी। इस तरह की न जाने कितने घरों में कहानियाँ हैं कि हमारे माशरे का अब एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये भी आपने कहावत सुनी होगी कि वो बंदा, क्या नाम क्या था आपके हस्बैंड का? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो कि इसका साबका शोहर था, इसको तन्हा छोड़कर चला गया है कि अब ये अपने घर में वापस भी नहीं जा सकती पेरेंट्स के साथ, और ना ये बेचारी अपने घर में अकेली ज़िंदगी गुजार सकती। अकेला बंदा, आप खुद समझदार हैं, दीवारें भी खाती हैं, दीवारें भी काटने को पड़ती हैं, तन्हाइयाँ इंसान को डस लेती हैं। तो इस बेटी की जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा हमें मिल जाए और इसकी शादी हम करवा दें, और ये सारा महज काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए कराएंगे, और इसकी सारी जिम्मेदारी राजा नसीर फजल फाउंडेशन इंशाल्लाह उठाता है, और इसको जो राशन होगा महाना वो भी हम देंगे। मरियम, आपको कोई काम नहीं आता, अगर हम आपको काम फ़िलहाल सिखा दें, हमारे पास एक फाउंडेशन है जो काम सिखाती, सिलाई का काम, पार्लर का काम, अगर वो आप काम कर लें, घर में सिलाई करती रहें, तो आप क्या वो हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकती हैं? जी।
वो ज़्यादा बेहतर है या जिस तरह आप काम कर रही हैं घरों में जाके वो आपके लिए बेहतर है? नहीं, ये सिलाई बेहतर है। कर लेंगी सिलाई आप? जी, मैं देखिए आपका 4 महीने तक सिलाई का खर्चा हम उठाएंगे, सिलाई का काम आपको सिखाएंगे, 4 महीने तक आपको खर्चा भी हम घर बैठे देंगे। 4 महीने बाद आपको हम सिलाई मशीन बिल्कुल फ्री लेकर देंगे और उसके बाद आप बैठे घर में काम करती रहना। आप ये काम शुरू कर दें, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आप अपना इज्जत से घर में बैठे काम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अगर आप इसकी हेल्प करना चाहते तो सारी डिटेल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। इस बहना की हेल्प आप कर सकते हैं बराह रास्त। इसका नंबर हम नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी बहन बेटी है, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जो अदारा बना हुआ है मैरिज ब्यूरो, उसके पास इसकी शादी के लिए भी हमने इसको रजिस्टर करवा दिया है। और अगर आप बराह रास्त हेल्प करना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर में आप पैसे भेज सकते हैं। आपकी अमानत इनको पहुँचा के आपको वीडियो बनाकर भेज दी जाएगी। इसी के साथ दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।